हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीवों के नामकरण के बारे में कि जीवों का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। ये जीवों की विविधता चैप्टर है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। जीवों की विविधता संबंधी जितना भी उसका वर्गीकरण था वो सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वो आप जाके देख सकते हैं। इसका 5 किंगडम में जो डिवीजन था वो, उसके अलावा 5 किंगडम में प्लांटी किंगडम माने पादप जगत, और फिर जो है जंतु जगत, इसका भी जो है वो वर्गीकरण वो एक एक करके हम लोग जो है पूरा छोटा छोटा वीडियो में इसको कंप्लीट देख देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस एक दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, और जो एकेडमिक वाला देख रहे होंगे उसके लिए तो ये है ही, इस तैयारी करना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जीवों का नामकरण एक जो है दिया हुआ है, मतलब जो है नेमिंग प्रोसेस हम लोग देखेंगे। नेमिंग प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, जो लिविंग थिंग है, उसका जो है कैसे नेमिंग करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं नोमेन क्लेचर। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा नामकरण। सिंपल। कैसे जीवों का हम लोग नामकरण करेंगे, तो इसके लिए कुछ जो रूल बनाया गया है उसको हम लोग को समझना है। और वो रूल क्या है, तो ये जो है, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी में इसका नाम है दिवनाम पद्धति। और यह दिवनाम पद्धति देने वाला का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लेनियस, जिसको टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण, ये जैव वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, अब इन्होंने जो नाम दिया था वो दिवनाम क्यों पढ़ा, माने बाइनोमियल, बाई क्यों पढ़ा। ये दिवनाम जो देख रहे हैं ना, दिव दो नाम है। तो दिवनाम का मतलब है यहाँ पर दो चीज है। एक यहाँ पर नाम होगा, नाम में जीनस होगा, जीनस का नाम होगा, और एक नाम होगा स्पीसीज का। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर पढ़ाए थे, वहां पर हायरार्की बताए थे। कैसे सबसे पहला जो जितना भी जीव है उसको किंगडम में बांटा गया, और किंगडम को फिर जो है कैसे फाइलम में बांटा गया, या डिवीजन इसको कहते हैं। एनिमल होगा तो फाइलम में जाएगा, और प्लांट होगा तो डिवीजन में जाएगा। उसके बाद फाइलम को क्लास में बांटा गया, क्लास को फिर ऑर्डर में बांटा गया, और फिर ऑर्डर को ऑर्डर को बांटा गया है। ऑर्डर को फैमिली में बांटा गया। ठीक है, और फैमिली को फिर बांटा गया जीनस में, और जीनस को बांटा गया स्पीसीज में। क्या आपको याद रखना है यहाँ पर, किंगडम पहला तो याद रहेगा, उसके बाद PCO आपको याद रखना है। पी, पी से पाइलम, C और O, उसके बाद FGS, ये आपको याद रखने हैं। तो ये लास्ट का जो दो है, इससे जो है किसी भी जीव का नामकरण किया गया दो आधार पर, जीनस और स्पीसीज के नाम पर। ठीक है, तो पहला तो ये जो उसमें दो चीज रहेगा, पहला बात यही आ गया पहला, कि जीनाम पद्धति में दो चीज लिया जाएगा, जीनस और स्पीसीज को लिया जाएगा पहला। दूसरा जो ये नाम होगा वह लैटिन भाषा में होगा। किस भाषा में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा। और तीसरा इसको जो है ना इटालिक में लिखा जाएगा, इटालिक फॉन्ट। अब इटालिक फॉन्ट मतलब, आपका इटालिक फॉन्ट कहते हैं जो हम लोग जैसे ऐसे टेढ़ा लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज को, जैसे इंग्लिश में जैसे लिखे ना हम लोग, मान के चले प्ले लिख रहे हैं, तो प्ले ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे इधर झुका हुआ रहेगा ऐसे, इसको इटालिक फॉन्ट कहते हैं। क्लियर है। और उसके बाद जो है, जो इटालिक फॉन्ट में लिखने के साथ जो है आपका, देखिए यहाँ पर जो है इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये NCERT का ही एक लास्ट वाला चैप्टर का जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए नेम जो है जीनस इसमें लिया जाएगा। ठीक है, और
देखिए, ये जीनस है, और इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जीनस का नाम है ना, यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा जीनस का नाम। और स्पीसीज का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला, ये। ठीक है, स्पीसीज का नाम ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ दो बात हो गया। उसके बाद साइंटिफिक नेम ये इटैलिक में हो गए तो बता ही दिए। और उसके बाद अगर हैंड से लिख रहे हैं, एक नियम ये भी, हैंड से अगर लिख रहे हैं, तो जीनस का नाम जो है और स्पीसीज का नाम को जो है अंडरलाइन करना है सेपरेटली। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कोई का भी नाम अगर जो है यहाँ पर आप लोग, यहाँ हम लोग लिखते हैं, उसके लिए तो एक चीज ये देख लिए कि जो जीनस अगर नाम लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर से इसका नाम होगा, और स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, ये इतना बात हो गया। ये नेमिंग का ये तरीका है। ठीक है, और अगर हैंड से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तब दोनों को जो है अलग अलग, जीनस का नाम है तो इसको अंडरलाइन करना है, और स्पीसीज को लिखना है तो इसको भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंगो है, मैंगो है, तो मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैंजी फेरा इंडिका होता है। तो मैंजी फेरा इसका जीनस का नाम है और इंडिका इसका स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये नेमिंग होता है। अब आपको कुछ नेम यहाँ पर जो है साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें साइंटिफिक नेम में दो बात जो है, एक बात यहाँ पर तो जान लीजिए कि इसमें जो जो नेमिंग जो करता है, नेमिंग, जो नेमिंग करने वाला संस्था है वो दो है। एक है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो पादप जगत का या पौधों का जो है क्या करेगा, नेमिंग करेगा। और एक है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मतलब हो गया ये जीवों का, ऑर्गेनिज्म का करेगा। ठीक है, मतलब जंतुओं का करेगा, जंतु, जंतु जगत का, एनिमल किंगडम। ये दोनों, ये दो संस्था है, इसको भी याद रखने का है। तो यहाँ भी वही है, दो चीज का। तो कुछ जो है इसका जो है आपको नाम जो है याद रखना है, कुछ यहाँ जीव है उसका भी आपको याद रखना है, जो हम लोग रेगुलर यहाँ पर देखते हैं, ये जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग को आइडिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम आपको जो है अभी आप लोग को देते हैं, वो आप उसको देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है कुछ पौधा है, जैसे आपको यहाँ पर नाम देखिए, एग्जाम में आया हुआ है ये सब, है ना। जैसे आम का भी बता दिए, है ना, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तभी आपको थोड़ा सा ये समझ आ पाएगा। मैंजी फेरा इंडिका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है अगर देखिए लिखा जाए अगर धान का, पैडी, तो ओराइजा सटाइवा इसका होता है, ओ कैपिटल होगा ओराइजा, और ये सटाइवा, ये जीनस नेम है, स्पेसीज नेम, ये स्मॉल होगा सब। ये भी पूछा हुआ। फिर गेहूं, अगर देखिए गेहूं, ये सब नाम पूछा हुआ कोई ना कोई एग्जाम में। ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, तो टी कैपिटल होगा, ट्राई टी कम, और एस्टिवम होता है AESTVUM, एस्टिवम। ठीक है, चौथा अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मटर। ठीक है, इसका होता है नाम पाइसम, और पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, SATIVUM। उसके बाद देखा जाए तो चना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है साइसर एरिएटिनम, CICER एटिनम। ठीक है, और छठा है जिसका नाम इंपॉर्टेंट, वो है सरसों। इसका है, वो है सरसों, सरसों मस्टर्ड, है ना। इसका होता है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, है ना, ब्रेसिका
कैम्पेस्ट्रिस। तो ये नाम हो गया, ये आपको इसमें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं का नाम। उसके बाद जो है एक दो तीन और है, जैसे एक नीम का है, नीम पेड़ का, क्योंकि एनसीईआरटी में सबका जिक्र है इसीलिए इसको बता दे रहे हैं। एजा डी राचाता, राखता राचता या रकाता लिख रही है, इंडिका होता है ना। एजाडी राक्ता इंडिका, नीम का। उसके बाद है लोटस का, गुलाब का, है ना। तो ये होगा निलंबो नूसीफेरा होता है। नी, LUMBO, निलंबो। नूसी, NUCIFERA, नूसीफेरा। और एक है आपको याद रखने का है, पोटैटो का, माने आलू का। आलू का होता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरेसम, ट्यूबरेसम। ठीक है, ये कुछ है प्लांट का, उसमें नाम 9 को बताएं, इसमें सबको याद रखना है। मैक्सिमम 1 से 6 तक में तो आया हुआ, 7 तक में ये सब आया हुआ, एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कुछ जीवों का बता रहे हैं, उसको आपको जो है याद रखने का है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो मनुष्य के बारे में ही जान लीजिए कि इंसान का, हम लोग का नाम क्या है, तो हम लोग का है होमो सेपियंस। ठीक है, पहला। दूसरा में जो है याद रखने का है, वो है आपका गाय। तो गाय का नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या नाम होता है? बॉस, सॉरी, इंडिकस। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा है, तो तीसरा में बिल्ली। तो बिल्ली के याद रखिए, फेलिस डोमेस्टिका नाम है इसका। क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका, टी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जानवर, उसका नाम है आपका कुत्ता का। इसका कुत्ता का, कुत्ता का है कैनिस फेमिलियारिस, CANIS। और ये फेमिलियारिस। ठीक है, उसके बाद एक जानवर है, उसका नाम है मेंढक। उसका नाम होता है राना टिगरीना। और एक जो है नाम है उसका टाइगर। ठीक है, तो टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस मेरे ख्याल से। ठीक है, एक मिनट आप ये देखिए, इसका टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, बता रहे थे ये। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए देख ली। और उसके बाद एक है मोर, पीकॉक जिसको कहते हैं। तो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम पेवो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस। और एक जो जीव है उसका भी जान लीजिए, चींटी का, एंट का, है ना। तो इसका होता है फॉर्मी सीडी। ये हो गया। तो ये कुछ जो है जीव का नाम आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको क्लासिफिकेशन वाला भी चैप्टर बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहे हैं कि कैरोलस लिनियस को भी बताए थे कि इसको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसका कुछ बुक है, दो तीन बुक। पहला बुक जो है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इसी में जो बेसिकली ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बात किया है, मतलब द्विनाम पद्धति का। और इसी में संपूर्ण जीव जगत को जो है 2 भाग में बांटा है, पादप और जंतु में। ठीक है, और दिवनाम पद्धति का भी यहाँ पर इसी में जिक्र है ज्यादातर। इसके अलावा जो है इसका एक बुक है क्लासिस प्लांटेरम, क्लासिस प्लांटेरम। इसमें भी कुछ इसका जिक्र है क्लासिफिकेशन का, है ना, वर्गीकरण का। और एक इसका बुक है, उसका नाम है फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, तो इन सब बुक में जो है इसका जो है नेचर का बात किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जनरली। तो ये रहा, हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, जीवों का नामकरण कैसे होता है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको यूजफुल लगा होगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन अक्सर बेशतर देखा जाता है।
छोटा टॉपिक है, इसलिए आपके सामने हमको लगा कि ये आपको एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाए, ताकि ये जो है आपको एक टॉपिक की वजह से भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।